हेलो दोस्तों, मैं पंकज कुमार आपका अपना यूट्यूब चैनल डिस्कवरी आर्ट्स क्लासेस में आप लोगों को स्वागत करते हैं। चलिए, अगर चैनल पर नए हैं तो चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करना ना भूलें और अपने दोस्तों के साथ शेयर जरूर करें। चलिए, आज हम लेकर आए हैं क्लास 12 का इतिहास, जो क्या होगा 12 चैप्टर होगा। कितना ना? चैप्टर नंबर 12। चलिए, इसमें क्या पढ़ना है, इसमें ऑब्जेक्टिव प्रश्न को लेकर आए हैं। देर न करते वीडियो को शुरू करते हैं। चलिए, देखिए पहला प्रश्न कर रहा है, चलिए देखिए पहला प्रश्न करा क्या करा है कि देखिए जो भी प्रश्न होगा तो वस्तुनिष्ठ प्रश्न होगा। क्या होगा? वस्तुनिष्ठ प्रश्न होगा। तो चलिए देखिए पहला प्रश्न है, देखिए पहला प्रश्न करा है कि कलकत्ता में अंग्रेजों की किलेबंदी बस्ती का नाम क्या था। अब क्या करा है कि कलकत्ता में अंग्रेजों की किलेबंदी बस्ती का नाम क्या था। तो पहला ऑप्शन क्या दे रहा है? पहला है फोर्ट सेंट जॉर्ज। क्या है? फोर्ट सेंट जॉर्ज। दूसरा क्या है? फोर्ट सेंट डेविड। तीसरा क्या है? फोर्ट विलियम। फोर में क्या दे रहा है? इनमें से कोई नहीं। फोर में क्या दे रहा है? इनमें से कोई नहीं। चलिए, इसका सही आंसर जो क्या होगा? इसका सही आंसर होगा ऑप्शन सी, वो होगा फोर्ट विलियम। क्या होगा? फोर्ट विलियम। चलिए देखिए 2 नंबर प्रश्न को देखिए, कह रहा है कि भारत की राजधानी कलकत्ता से दिल्ली, अब कह रहा है कि भारत की राजधानी कलकत्ता से दिल्ली स्थानांतरित हुई थी। अब स्थानांतरित का मतलब चेंज कब हुआ था? तो पहला ऑप्शन दे रहा है 1910 ईस्वी। पहला क्या है? 1910 ईस्वी। दूसरा क्या है? 1912 ईस्वी। तीसरा क्या है? 1909 ईस्वी। और फोर में क्या दे रहा है? 1911 ईस्वी। चलिए, इसका सही आंसर क्या होगा? इसका सही आंसर जो होगा ऑप्शन डी, 1911 ईस्वी में हुआ था। क्या हुआ था? भारत की राजधानी पहले क्या था? कलकत्ता, और कलकत्ता से कहां कर दिया गया? तो दिल्ली। कहां से कर दिया गया? दिल्ली। तो सही आंसर क्या होगा? ऑप्शन डी, 1911 ईस्वी। चलिए देखिए 3 नंबर प्रश्न देखते हैं। कह रहा है कि विक्टोरिया टर्मिनल किस स्थापत्य शैली का उदाहरण है। अब क्या कह रहा है कि विक्टोरिया टर्मिनल किस स्थापत्य शैली का उदाहरण है। तो पहला ऑप्शन दे रहा है नवगाथिक शैली। क्या है? पहला नवगाथिक शैली। दूसरा क्या है? इंडो सारासैनिक। क्या है? इंडो सारासैनिक। तीसरा क्या है? नव शास्त्रीय। और फोर में क्या दे रहा है? इनमें से कोई नहीं। फोर में क्या है? इनमें से कोई नहीं। चलिए, इसका सही आंसर क्या होगा? इसका सही आंसर होगा ऑप्शन ए, नवगाथिक शैली। क्या है? नवगाथिक शैली। ऑप्शन क्या होगा? ए। चलिए 4 नंबर प्रश्न देखते हैं। कह रहा है कि चौल इमारतें इस नगर की प्रमुख विशेषता है। अब कह रहा है कि चौल इमारतें किस नगर की प्रमुख विशेषता है। यहां पर किस होगा कि चौल इमारतें किस नगर की प्रमुख विशेषता है। तो पहला ऑप्शन क्या दे रहा है? पहला ऑप्शन में दे रहा है दिल्ली। पहला क्या है? दिल्ली है। दूसरा क्या दे रहा है? बंबई है। तीसरा क्या है? मद्रास है। और फोर में क्या दे रहा है? कोलकाता। तो चलिए देर ना करते, इसका सही आंसर क्या होगा? तो सही आंसर होगा ऑप्शन ए, चौल इमारत कहां से पड़ता है? तो बंबई में। क्या पड़ता है? बंबई में। चलिए देखिए 5 नंबर प्रश्न देखते हैं। कितना नंबर? 5 नंबर प्रश्न देखते हैं। करा पुर्तगालियों ने गोवा पर, कहा करा कि पुर्तगालियों ने गोवा पर अधिकार किया। अब कह रहा कि पुर्तगालियों ने गोवा पर कब अधिकार किया। तो पहला ऑप्शन क्या दे रहा है? 1509 ईस्वी। पहला ऑप्शन क्या है? 1509 ईस्वी। दूसरा क्या है? 1515 ईस्वी। और तीसरा क्या है? 1510 ईस्वी। तीसरा क्या है? 1510 ईस्वी। और फोर में क्या दे रहा है? 1512 ईस्वी। फोर में क्या है? 1512 ईस्वी। चलिए, सही आंसर क्या होगा? तो पुर्तगालियों ने गोवा पर अधिकार कब किया था? तो ऑप्शन सी, 1510 ईस्वी में। चलिए अगले प्रश्न को देखते हैं। कह रहा है कि स्वेज नहर व्यापार हेतु खोली गई। अब कह रहा कि स्वेज नहर व्यापार के लिए कब खोला गया था। तो पहला ऑप्शन क्या दे रहा है? 1870 ईस्वी। पहला क्या है? 1870 ईस्वी। दूसरा क्या है? 1869 ईस्वी। तीसरा क्या है? 1878 ईस्वी।
और 4 में क्या दे रहा है 1860 ईस्वी। 4 में क्या है 1860 ईस्वी। चलिए इसका सही आंसर जो होगा ऑप्शन, बताइए इसका सही आंसर जो होगा ऑप्शन बी 1869 ईस्वी में क्या है सुएज नहर व्यापार के लिए खोला गया था। चलिए 7 नंबर प्रश्न को देखते हैं। 7 नंबर प्रश्न कह रहा है कि 7 द्वीपों का नगर, कह रहा 7 द्वीपों का नगर कहा जाता है। अब कह रहा कि 7 द्वीपों का नगर किसे कहा जाता है, तो पहला ऑप्शन दे रहा है बंबई, पहला ऑप्शन क्या दिया बंबई, दूसरा क्या है शिमला, दूसरा क्या दे रहा है शिमला, और तीसरा क्या है कोलकाता, 4 में क्या दे रहा है बंगलोर, कौन है बंगलोर। तो 7 द्वीपों का नगर किसे कहते हैं, तो बंबई को कहते हैं। किसको कहते हैं बंबई को। तो ऑप्शन क्या होगा ए, क्या होगा ए। चलिए अगले प्रश्न को देखते हैं। 8 नंबर देखते हैं, करा कि अखिल भारतीय, क्या करा अखिल भारतीय स्तर पर, अखिल भारतीय स्तर पर पहली बार जनगणना कब हुई। अब करा अखिल भारतीय स्तर पर पहली बार जनगणना कब हुई, तो पहला ऑप्शन क्या दिया है 1871, दूसरा क्या है 1872, तीसरा क्या है 1891 और 4 में क्या दिया है 1894। चलिए इसका सही आंसर जो क्या होगा, तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन बी 1872 में पहली बार क्या हुआ जनगणना की शुरुआत हुआ। और नियमित पूछेगा तो कब हुआ था 1881 में। चलिए अगर चैनल पर नए हैं तो चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करना ना भूलें और अपने दोस्तों के साथ शेयर जरूर करें। चलिए 9 नंबर प्रश्न को देखते हैं। कह रहा है कि छोटे अस्थाई बाजार को क्या कहते हैं। यहां पर क्या होगा ठीक है, क्या कहते हैं, तो पहला ऑप्शन दिया है कस्बा, पहला क्या है कस्बा, दूसरा क्या दिया है सिविल लाइंस, दूसरा क्या ऑप्शन है सिविल लाइंस, तीसरा क्या है गंज, और 4 में क्या दे रहा है व्हाइट टाउन होना चाहिए। क्या होगा व्हाइट टाउन। तो सही आंसर इसका क्या होगा, इसका सही आंसर होगा ऑप्शन सी, ठीक है, इसका सही आंसर क्या होगा गंज, क्या होगा गंज। चलिए 10 नंबर प्रश्न को देखते हैं। कह रहा है कि नगर का, कह रहा है कि नगर का प्रधान अधिकारी कहलाता है। अब कह रहा है कि नगर का प्रधान अधिकारी कहलाता है, तो पहला ऑप्शन क्या दे रहा है पुरपाल, दूसरा क्या है नागरक, तीसरा क्या है कोतवाल, और 4 में क्या दिया है प्रधान, 4 में क्या है प्रधान। इसका सही जो आंसर होगा तो क्या होगा, इसका सही आंसर होगा ऑप्शन ए पुरपाल कहते थे। चलिए 11 नंबर को देखते हैं। 11 नंबर प्रश्न कह रहा है कि वास्को दी गामा, कह रहा है कि वास्को दी गामा किस वर्ष किस सन में भारत पहुंचा। कौन पहुंचा, तो वास्को दी गामा कहां पहुंचा, तो भारत पहुंचा। तो पहला ऑप्शन क्या दिया 17 मई 1498, दूसरा क्या है 17 मार्च 1498, तीसरा क्या है 17 मई 1598, और 4 में क्या दिया है 17 मार्च 1598। चलिए इसका सही आंसर क्या होगा, तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन ए 17 मई 1498 को कौन वास्को दी गामा कहां पहुंचा, तो भारत पहुंचा था। चलिए अगले देखते हैं प्रश्न देखते हैं। कह रहा है कि कलकत्ता में, कहा कलकत्ता में सर्वोच्च न्यायालय की स्थापना कब की गई थी। अब कह रहा कि कलकत्ता में सर्वोच्च न्यायालय की स्थापना कब की गई थी, तो पहला ऑप्शन क्या दिया है 1885 ईस्वी, दूसरा क्या है 1573 ईस्वी, तीसरा क्या है 1771 ईस्वी, और 4 में क्या दे रहा है, तो 4 में है ऑप्शन 1773 ईस्वी। तो चलिए इसका सही जो आंसर होगा तो ऑप्शन डी 1773 ईस्वी। चलिए अगला देखते हैं प्रश्न देखते हैं। कह कि भारत में
भारत में रेलवे की शुरुआत, भारत में रेलवे की शुरुआत हुआ था? तो पहला ऑप्शन क्या है 1793 ईस्वी, तो सॉरी 1753 ईस्वी, दूसरा क्या है 1773 ईस्वी, और तीसरा क्या है 1853 ईस्वी, और फोर्थ में क्या है इनमें से कोई नहीं, इनमें से कोई नहीं। चलिए इसका सही जो आंसर होगा ऑप्शन सी 1853 ईस्वी में क्या हुआ था? भारत में रेलवे की शुरुआत कहां से कहां? तो बंबई से थाने के बीच, बंबई से थाने के बीच चला था। इस ट्रेन का नाम क्या था? ब्लैक ब्यूटी, ब्लैक ब्यूटी। चलिए अगले प्रश्न देखते हैं। कह रहा है कि गेटवे ऑफ इंडिया, क्या कह रहा है? गेटवे ऑफ इंडिया का निर्माण कब हुआ था? अब कह रहा गेटवे ऑफ इंडिया का निर्माण कब हुआ था? तो पहला ऑप्शन दिया है 1910 ईस्वी, दूसरा क्या है 1912 ईस्वी, तीसरा क्या है 1911 ईस्वी, और फोर्थ में क्या दे रहा है 1914 ईस्वी। चलिए इसका देर न करते हुए सही आंसर क्या होगा? इसका सही आंसर होगा ऑप्शन सी 1911 ईस्वी में हुआ था। क्या हुआ था? गेटवे ऑफ इंडिया का निर्माण हुआ था। चलिए अगले देखते हैं, प्रश्न देखते हैं। अगला कह रहा है इंडिया गेट, इंडिया गेट का निर्माण कब हुआ था? अब कह रहा कि इंडिया गेट का निर्माण कब हुआ था? तो पहला ऑप्शन क्या दे रहा है भैया 1911 ईस्वी, क्या है 1911 ईस्वी, दूसरा क्या है 1921 ईस्वी, दूसरा क्या दिया है 1921 ईस्वी, तीसरा क्या है 1931 ईस्वी, और फोर्थ में क्या दे रहा है 1941 ईस्वी। चलिए इसका सही आंसर होगा ऑप्शन सी 1931 ईस्वी में क्या हुआ था? इंडिया गेट का निर्माण हुआ था। चलिए 16 नंबर प्रश्न देखते हैं। कह रहा है कि गेटवे ऑफ इंडिया, गेटवे ऑफ इंडिया कहां स्थित है? कह रहा है गेटवे ऑफ इंडिया कहां स्थित है? तो पहला ऑप्शन देखते हैं, क्या दे रहा है बंबई, पहला क्या है बंबई, दूसरा क्या है दिल्ली, दूसरा क्या दिया दिल्ली, तीसरा क्या है मद्रास, और फोर्थ में क्या है कलकत्ता। चलिए तो इसका सही जो आंसर क्या होगा? इसका सही जो आंसर होगा ऑप्शन ए, क्या है बंबई, क्या है बंबई। चलिए अगला देखते हैं, प्रश्न देखते हैं। कह रहा है कि ब्रिटिश शासन काल में, ब्रिटिश शासन काल में भारत में धन प्रवास, क्या कह रहा कि ब्रिटिश शासन काल में भारत में धन प्रवास का सिद्धांत किसने प्रतिपादित किया था? अब कह रहा किसने प्रतिपादित किया था? तो पहला ऑप्शन क्या दिया है आरसी दत्त, पहला क्या है आरसी दत्त, दूसरा क्या है दादा भाई नौरोजी, तीसरा क्या है एम एन राय, तीसरा क्या है एम एन राय, और फोर्थ में क्या दिया है एस एडम स्मिथ। चलिए इसका सही जो आंसर होगा ऑप्शन क्या होगा ऑप्शन बी, क्या होगा दादा भाई नौरोजी, दादा भाई नौरोजी। अगर चैनल पर नए हैं तो चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करना ना भूलें और अपने दोस्तों के साथ शेयर जरूर करें। फिर मिलते हैं अगले वीडियो में।